हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सीरीज है ना, इतना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि वार से जो रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चा को वार वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आज इस सारे के सारे जो बीमारी है ना, सारे के सारे बीमारी एक ही वीडियो में कंपलसरी कर लेंगे। और आज ये वीडियो आपके लिए इतना खास होगा, इतना खास होगा कि आप सोच नहीं सकते हो। और ये जो क्वेश्चन आपने कभी देखा भी नहीं, और अगर आपने देखा भी होगा, बात सही है कि आपने देखा होगा, लेकिन आज मैं पूरा जड़ से लेकर वार वाले क्वेश्चन, पूरा जड़ से लेकर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आज हम आपको सिखा देंगे। पक्का 100% वादे के साथ हम कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 9th और 10th दोनों क्वेश्चन, और ये आपके वार वाला क्वेश्चन, आपके गवर्नमेंट सरकार में भी एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, बहुत सारे ऐसा चीज है जिसमें वार वाला क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आज मैं बता देता हूं कि एकदम सिंपल तरीके से आज मैं बताता हूं कि आज का जो बच्चा भी होगा उस कंसेप्ट को सीखेगा और उसको दूसरा आदमी को भी सिखा सकता है। मैं आज ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं आपको सिखाता हूं। तो आइए इस वीडियो में बनिए। और सबसे पहली बात है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो कि जो बच्चा अगर वार से डरता है ना, अब पूरा डर आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, इसमें जो आपका क्वेश्चन है, इसमें सारे का सारे क्वेश्चन, पहले आपका जो क्वेश्चन है, पहले छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा और हार्ड वाला भी आपका क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले आपको सिंपल वाला बताऊंगा। अगर सिंपल वाला सीख लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बात यहां पर देखते हैं, सबसे पहले बेसिक यहां पे कुछ देख लेते हैं। चलिए, बेसिक का मतलब वार वाली जो बात हमने कहा, सबसे पहली बात है, हम एक चीज आपको बताते हैं कि अगर जितनी संख्या पे अगर टोपी लगा है, जितनी संख्या पे अगर टोपी लगा है, उसके साथ ही बट्टा के नीचा में 9 देते हैं। ये याद हो गया होगा। हमने कहा कि जितनी संख्या हो जाए, अगर जितनी संख्या के ऊपर में टोपी लगा है उसके साथ ही में 9 होगा। आप कहिएगा कि जेकरा में अगर टोपी ना लगा है ओकरा में क्या होगा, तो जेकरा में टोपी ना लगा है ओकरा में होगा आपका 0 होगा। क्या होगा? 0। इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि जितनी संख्या पे टोपी, उसके साथ ही में वार के साथ ही में 9, और जितनी संख्या पे वार नहीं है उसके साथी में बट्टा के नीचे में 0 देते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा, जुनून आ जाएगा और वार से कभी डर भी ना लगेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, तब बेसिक वही हो गया कि जितनी संख्या पे वार है, जितनी संख्या पे, ठीक है, जितनी संख्या पे वार है, ठीक है, उसके साथ ही में क्या देते हैं? 9 देते हैं। क्या देते हैं? 9 देते हैं। और आइए ना, मैं क्वेश्चन अगर आप एगो ना समझिएगा तो हर एक क्वेश्चन का दो गो ना लिए हैं। एगो ना समझ में, एगो समझ में आएगा ना, पक्का ना आएगा, देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले, ये तो आपका ऐसे ही हो गया कि मैं आपको बताया कि जितनी संख्या पे वार है उसके साथ ही में 9 दे देते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, तो पहला आपका यहां से हम हल कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 0 पॉइंट यानी 6 पे वार है, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0.6 पे वार को P बट्टा Q के रूप में हल करें, यानी परिमेय संख्या के रूप में आपको हल करना है। तो परिमेय संख्या कहता है कि जिस संख्या को P बाय Q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो जो भी संख्या पे वार लगा है ना, जो भी संख्या पे वार लगा है, इसका मतलब जो संख्या पे वार लगा है उस संख्या करोड़ों बार रिपीट है। जितना बार लिखिएगा उतना कम है। जिस पे टोपी लगा है उसकी बात बताते हैं। तो इसका मतलब 6 पे टोपी लगा है, इसका मतलब 6 इतना बार है, इतना बार है कि आप थक जाइएगा, मर जाइएगा, लेकिन आप 6 को पूरा नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं? क्योंकि 6 पे वार लगा है। तो जिस पे वार लगा है वो अनंत है, वो अनंत है, वो कभी समाप्त ना होगा। बहुत लेक्चर हो गया, सवाल में आ जाते सीधे। हमें बताते हैं शॉर्ट वाला, शॉर्ट ट्रिक।
शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब हो गया एकदम शॉर्ट वाला ट्रिक बताते हैं, और ये क्वेश्चन का एक होगा तो लेंथी वाला भी बता देंगे आपको कि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में कैसे बना जाता है, और अभी ये क्वेश्चन आपके 1 नंबरी में यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए पहली बात हम क्या कर लेते हैं, अब बना देते हैं, ठीक है। अब देखो पहली बात है यहां पर 6 है, तो पहले हमने यहां पर लिखा 6, ठीक है। अब कितनी संख्या पे वार है, कहिएगा एगो संख्या पे वार है, तो जितना संख्या पे वार है उतना बट्टा के नीचा में आप 9 दे दीजिए, सवाल बन के रेडी। अभी कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 दूना यहां पर आपका 6, 3 तिया 9, आंसर निकल के आ गया 2/3। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हर एक क्वेश्चन का हर एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका ए हो गया कि सबसे पहली बात है 0.7 ही, तो हमने लिखा 0.7 पे वार है। अब यहां पर देखो हमने कहा जितनी संख्या पे वार है, जितना जो संख्या पे वार है उसको पहले ऊपर में लिखो, और उसके साथ ही में जो टोपी लगा है उसके साथ ही में आप 9 लिखो। किसके साथ ही में, वार को हटाने के साथ ही में। तो पहले यहां पर किस पे वार है, 7 पे है, तो पहले यहां पर आपका 7 होगा। कितनी संख्या पे वार है, एक एक ऊपर वार है, तो जितना परवार उतना बट्टा के नीचे में क्या देते हैं 9। यह आंसर निकल कर तैयार हो गया। ये कटने वाला है, नहीं कटेगा। 7 के पहाड़ा में न 9 आएगा, न 9 के पहाड़ा में 7 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सारे टाइप का क्वेश्चन हमने दिया। अगला जो क्वेश्चन आपका हो गया 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट यानी 4-6 पे वार है, तो 0.46 पे वार है। सबसे पहले तो पता आप एक कीजिए कि कितनी संख्या पे वार है, तो यहां संख्या, यहां दशमलव के बाद 2 संख्या है, 4 और 6 है, और दोनों पे आपका वार है। तो भाई जितना पे वार उतना आप 9 दीजिए, जितना वार उतना 9 दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर 4-6 है, तो यहां पर हमने लिख दिया 4-6 ना। अब कितनी संख्या पे वार है, कहेगा एक संख्या मिलकर 2 संख्या, तो जितना पिवार उतना बट्टा के नीचे में क्या देते हैं 9 देते हैं। बनकर रेडी हो गया। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए, नहीं कटेगा, तो यही आपका निकल कर आंसर तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन आपका हो गया चौथा क्वेश्चन ऐसा ही टाइप का एक और क्वेश्चन है। 0 पॉइंट यहां पर आपका 0 पॉइंट यहां पर 9-4 है, तो 9-4 यहां पर हमने क्या किया, 9-4 हमने दे दिया, और इस दोनों पर क्या है वार है। हम बता देते हैं, आप क्वेश्चन बना लिए होइएगा, क्वेश्चन आप बना लिए होइएगा, बिल्कुल जितना पे वार उतना बट्टा के नीचे में 9 देते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो हमने कहा 9-4 है, तो हमने कहा कि यहां पर 9-4 है, ठीक है, और बट्टा के नीचे में कितना देंगे, तो यहां पर 9 डबल 9 होगा। कहिएगा कि दशमलव के बाद 0 है, तो दशमलव के बाद 0 गया कहां, तो भाई याद कर लेना कि दशमलव के बाद 0 या लेफ्ट में हो जाए या राइट में हो जाए, ठीक है। हमेशा दशमलव जो होता है ना, दशमलव के लेफ्ट में अगर 0 होता है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 0 का वैल्यू खराब कर देता है दशमलव, और दशमलव का वैल्यू खराब कर देता है 0। इसलिए जहां पर दशमलव होगा ना उसके साइड वाले 0 का कोई वैल्यू ना होगा। समझ में आपको पक्का आता होगा, 100% चांस लेते हैं। अभी तो 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगला टाइप देखिएगा, अगला यहां पर 0.89 है। अब तगड़ा वाला सवाल है, ठीक है, अब तगड़ा वाला सवाल है, ठीक है, 0.89 है, ठीक है। हमने कहा कि जितनी संख्या पे वार है उसके साथ ही में तो पहले आप 9 दीजिए। तो आप कहिएगा बनाएंगे कैसे, हमने कहा बनाने का बड़ा सिंपल है ना, पहले आराम से बट्टा बना लो। क्या वो संख्या पे टोपी लगा है, कहिएगा एगो पर, तो एगो के साथ ही में आप एगो पहले 9 दीजिए, दे दिए। अब देखो जितनी संख्या पे वार नहीं है, जिसके ऊपर में टोपी नहीं है, उसके साथ ही में हम लोग 0 देते हैं, ठीक है। किसके साथ ही में, तो 8 में टोपी है नहीं है, उसके साथ ही में क्या देते हैं, तो हम लोग देते हैं 0। यानी जो संख्या पे अगर टोपी नहीं है, जिस संख्या पे अगर वार नहीं है, उसके साथ ही में हम लोग देते हैं 0। अब क्या होगा, ये पूरा टर्म यहां पर उतर जाएगा, यहां पे आपका 89 पूरा टर्म निकल जाएगा, पूरा का पूरा 89 उतर गया। अब कहता है कि जिस संख्या पे वार नहीं था, जिस संख्या पर वार नहीं था उसको हटा,
उसको हटाइए, यानी उसको घटाइए। जिस संख्या पे वार नहीं है ना उसको आप घटा दीजिए। तो घटाने का मतलब कहिएगा माइनस का माइनस, किस पे वार नहीं है 8 के, तो 8 को क्या कर दो घटा दो, तो यहां पर घट के कितना आ जाएगा 81 आएगा ना। पहली बात है यहां पर आपका हो जाएगा 90। यही आंसर बन के तैयार हो गया। तैयार हो गया। इसको काटना चाहते हो तो कट जाएगा। अब काटने का मतलब हो गया, अगर 3 से काटेंगे ना, पहली बात है 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 8 में 6 2 27 ना, 8 में से तो 8 में से ना पहले 6 तो 2 हो गया, तो 1 तो 3 7 21 हो गया और 30 दिया 90, यानी इसका मतलब 27 बट्टा यहाँ पर आपका 30 हो गया। अभी कट जाएगा ना, 3 नंबर 27 और 10 का 10, यानी इसका मतलब 9/10। आप काट भी सकते हो, ना भी काटेगा तब पर भी आपका प्रॉपर सा आंसर है। चल इस टाइप का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेकर, हमने बोला सारे टाइप का डबल डबल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 0 पॉइंट यानी 9/6 पे 1 है। आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया होगा, बिल्कुल तैयार हो गया। कैसे? तो कहिएगा आप जितनी संख्या पे वार है उसके साथ ही में हम देते हैं 9, जितनी संख्या पे वार है उसके साथ ही में देते हैं 9, और जिस पे अगर वार नहीं है उसके साथ ही में हम लोग क्या देते हैं 0। क्या देते हैं 0 दे दिए। अब क्या होगा, जो ऊपर वाला जो डिजिट है सारे टर्म को हम लिख लेंगे। तो यहां पर अगर आपका 96 है तो यहां पर आपका हो गया 96 और माइनस का क्या हो गया माइनस। हमने कहा कि जेकरा पर टोपी ना ओकरा घटा दिया करो, तो केकरा पर टोपी नहीं है तो 9 पर टोपी नहीं तो 9 को घटा दिया करो। अब घटा दो तो 16 में से 9 घट गया ना, तो 9 7 कितना हो गया 16 हो गया, 9 कितना बच गया आपका 8 बच गया। ठीक है, और बट्टा यहां पर कितना हो गया आपका 90 हो गया। सिंपल हो गया, कटने वाला है बिल्कुल कट जाएगा, यानी 30 दिया हो जाएगा आपका 90 हो गया। और यहां पर आपका 3 दूना 6 और 27 ना 3 नंबर 27, यहां पर आपका हो गया 29/30 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, पहली बात यहां पर एक क्वेश्चन तो आपका हो गया बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से बन गया। अभी क्वेश्चन क्या करते हैं, इससे आगे और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें अनेकों प्रकार का सवाल है, जो भी सवाल है उस सवाल से आपको परिचय करवा ही देंगे और कभी आप भूल भी नहीं कीजिएगा। तो आइए अगला जो क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद यहां पर जो आपका जो सवाल है, ठीक है, आपका जो यहां पर जो आपका सवाल है, ये सवाल अगला टॉपिक आता है कि यहां पर आपका आता है, ये देखो नया सवाल 1 यहां पे 4/6 पे और दोनों पे वार है। सबसे पहले इससे पहले आप पढ़ते हैं कि दशमलव के बाद 0 तो मैं 0 को नहीं लिखता था क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, लेकिन हमेशा दशमलव के बाद 0 का ना वैल्यू है, लेकिन 0 के बाद जितनी संख्या है सारे का वैल्यू है। तो आइए इस सवाल बनेगा कैसे, हम अगर बता देते। पहली बात आपको क्या करना है कि देखो, कभी भी अगर दशमलव के बाद अगर इधर तो आपको देखना ही नहीं है। क्या आपने कह दिया, हमने कहा कि दशमलव के बाद वाला संख्या को आपको देखना ही नहीं है, हमेशा फोकस करना दशमलव के राइट साइड वाला। किसका? राइट साइड वाला। तो देखो दशमलव के राइट साइड में देखो कितनी संख्या 2, दोनों परिवार है तो बट्टा पहले खींच लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 9 हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, इसके साथ ही में तो हो गया। अब ये क्या होगा, ये पूरा टर्म जाकर यहाँ पर उतरेगा। पूरा टर्म का मतलब यहाँ पर 1 4 यहाँ पे 6 पूरा टर्म निकलेगा। और दशमलव के बाद जो 1 2 3 4 है वो हमेशा खाली घटने में काम आएगा, हटाने में काम आएगा। ठीक है, बट्टा के नीचे 0 में काम नहीं आएगा, बट्टा के नीचे में बट्टा के नीचे में आपका 9 0 तब आएगा जब हमेशा दशमलव के राइट में जितनी संख्या हो जाए उसकी साथी में 9 और 0 पड़ता है। लेकिन दशमलव के लेफ्ट साइड में अगर 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए वो 0 9 में नहीं आएगा, वो हमेशा घटने में काम आएगा। ठीक है, तो कहिएगा ये दोनों पे वार है, लिख ले। किस पे वार नहीं? 1 पे। तो 1 आपका क्या होता है, घटाया जाता है। तो 1 4 का 1 4 हो गया, 6 में से घट गया तो 5 का 5 हो गया, 99 का 99 हो गया। ठीक है, अब ये आपका बन गया। अब इसकी जगह पे एक सवाल मैंने और लिया है दोस्त, यहां पर आपका 1 दशमलव यहां पर आपका हो गया कि 1 दशमलव यहां पर आपका 4/6 है, 4/6 पे वार है। अब हमने देखो, हमने इसमें कमी क्या कर दिया, इसमें पहले डबल था आपका वार, यहाँ पे आपका सिंगल ऑफ कॉस्ट आपका वार है। अब इस सवाल बनेगा कैसे, मैं अगर बता दूं सिंपल तरीके से कि हमने कहा कि भाई जितनी संख्या पे वार है उतना बट्टा के नीचे
पीछा में 9 दो, ठीक है। इसके साथ ही में वार था, हमने 9 दिया, लेकिन हमेशा फोकस करना है कि दशमलव के राइट वाला को देखना है, लेफ्ट वाला हमेशा घटने में काम आएगा, ठीक है। तो कितनी संख्या पे वार नहीं है, 4 पे वार नहीं है, तो जिस पे वार है उसके साथ ही क्या देते हैं 0। तो हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अभी पूरा टर्म उतर जाएगा 1 4 6 और माइनस। अब कितनी संख्या पे वार नहीं है तो कहिएगा एगो पर, नहीं नहीं 2 गो पर वार है, एक तो पहले से है, एगो आपका 4 पहले से है, तो घटेगा कौन, तो आपका घटेगा 1, और कितना घटेगा तो 1 घटेगा, और 1 घटने के बाद क्या घटेगा तो 4 घटेगा, हो गया। अब 6 में से 4 घटेगा तो आपका 2 हो गया, और 4 में से घट गया तो 3 हो गया, 132/90 यहां पर हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर निकलकर क्या हो गया, रेडी हो गया। आइए और मैं अगला सवाल देखता हूं, बिल्कुल एकदम छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन लेकर आया हूं, और बिल्कुल मैं आज आपको सिखाकर ही जाऊंगा कि वार वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, और आप किसी को बता सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखो 2 पॉइंट है, यहां पर आपका 2 पॉइंट, यहां पर आपका 7 है, 6 है, और 4 पे यहां पे वार है। अब इस संख्या देखो, अब यहां पे कितनी संख्या आ गया, बच्चा देखकर हदर जाएगा, नहीं दोस्त हदरना नहीं है, सोचना है कि जितनी संख्या पे वार है उसके साथ ही में 9 देते हैं। तो हमने कहा कितनी संख्या पे वार है, आप कहिएगा 1 एक ऊपर वार है तो 1 आप 9 दे दीजिए, हो गया। अब कहता है कितनी संख्या पे वार नहीं है, तो हमेशा दशमलव के राइट वाले पे फोकस कर लेते हैं। तो दशमलव के राइट में कितनी संख्या पे वार है, 2 गो पे वार है, तो दोनों के साथ ही कहेगा जब जिस पे वार है तो डबल यहां पे 0, बात आपका सही है। अब पूरा टर्म निकल जाएगा, यहां पे आपका होगा 27 हो गया, और यहां पर आपका हो गया 64 हो गया। अब माइनस का माइनस, अब यहां पर क्या कर लेते हैं कि जितनी संख्या पे वार नहीं है उस संख्या को घटाया जाता है। तो इसका मतलब किस पे वार है, तो 2 7 6, तो यहां पर आपका हो गया 2 7 6, ठीक है। अब यहां पर ये आपका हो गया, अब इसको घटा देंगे, और घटाने के बाद जो बचेगा वही तो आपका आंसर होगा। तो 14 में से 6 गया तो 8 6 आपका कितना हो गया 14 हो गया। ये बच गया आपका कितना 5, तब 15 में से 7 गया तो 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, और ये आपका बच गया आपका 6 का, अभी बच गया आपका 6, ठीक है। 6 में से 2 घट गया तो आपका हो गया 4, और 2 का 2, और बट्टा यहाँ पर कितना हो गया 900। ये आपका आंसर बनके रेडी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी शानदार सा क्वेश्चन है। 3 का यहाँ पर आपका 3 पॉइंट, यहाँ पर आपका 8 6, यहाँ पर 4 है, और इस दोनों पर आपका क्या है वार है। इस संख्या को बनाना है, बिल्कुल आप बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। दशमलव के हमेशा राइट वाले पे फोकस करना है कि राइट वाले में कितना पे वार है कितना पे वार नहीं है। तो हम कहते हैं कितना पे वार है, तो आप कहिएगा कि भाई 2 गो पे वार है, इसका मतलब इसके साथी में क्या 9 डबल 9 आपका हो गया। अब क्या कितने पे वार नहीं है, तो बल्ली फोर 8 पे वार नहीं है। ये दशमलव वाला को आपको 9 देखना है, तो यहां पर जिसके पर वार नहीं उसके साथी में क्या देते हैं 0 दे देते हैं। ये आपका हो गया। अब पूरा टर्म लिख दो, ठीक है। 38 यहां पर आपका हो गया 64, और माइनस अब किस पे वार नहीं है, तो कहेगा 3 और 8 पे वार नहीं है, तो 3 8 क्या होगा घट जाएगा, ठीक है। अब 14 में से 8 घट गया तो 8 6 कितना हो गया 800, यहां पर 14 हो गया। ये बच गया 5 में से 3 घट गया तो आपका हो गया 2 हो गया। 38 है तो 38, अब बट्टा यहाँ पर कितना हो गया 990 आपका हो गया। बिल्कुल आपको समझ में बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल सिंपल है। मैं ऐसे बताता हूं कि कोई भी अगर बंदा अगर बनाना चाहता है मैथ, अगर मैथ से किसी को अगर डर लगता है ना, मैं जुनून पैदा कर दूंगा, जोश पैदा कर दूंगा कि लाइफ में कभी भी मैथ से आपको डर लगेगा नहीं, और बिल्कुल मजे के साथ आपको मैं सिखाता हूं और सिखाता रहूंगा। लेकिन आपसे एक ही अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे मेरा मनोबल बने रहे और रंग बिरंग का वीडियो आपको बना कर दे, ठीक है। यही मेरा गुजारिश है, और ठीक है। और जो भी क्वेश्चन अगर हार्ड लेवल का लगता है कमेंट में जरूर लिखें, उसको मैं तोड़ ताड़ कर सिंपल तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए अगला जो क्वेश्चन है, तो इस वाले को हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो अगर बात मान ली जाए कि अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में वाला आ गया होगा, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है कि जैसे देखिए 1.6 8 2 है, ये तीनों पर आपका वार है। देखिए कितनी झकास क्वेश्चन। आपने कहा कि बात तीनों पे वार है ना, तो जितना पर वार उतना बट्टा के नीचे पहले 9 डाल दे। 3 गो संख्या है तो बट्टा के नीचे यानी बट्टा है ना, सबसे पहले बात है जितना संख्या है जितनी संख्या पे वार है उतना बट्टा के नीचे में 9,
हो गया। अब दशमलव के बाद मतलब आपके अहो में तो वार नहीं में तो 0 होना चाहिए। हमने कहा देखिए हमेशा दशमलव के बाद दशमलव के जो लेफ्ट साइड में दशमलव के लेफ्ट साइड में जितना संख्या हो जाए उसको आपको घटाना है, बल्कि 9 0 9 देना है। ठीक है, तब पूरा टर्म लिखेंगे, इतना हो गया, एक 16 हो गया और 82 हो गया। कितने परिवार है, कितने परिवार नहीं है तो एक पे नहीं तो एक आपको घटाया जाएगा। तब देखो 16 है तो यहां पर आपका 16, 8 है तो 8 हो गया और 2 में से घट गया तो 1 हो गया। अब बट्टा 999। एक क्वेश्चन आपको आ गया होगा, आप कहिएगा कि दशमलव के बाद ना दशमलव के लेफ्ट में कहीं 2 संख्या दीजिए, तो कहीं देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे 2 7 दे दिया, 0.4 6 8 दे दिया, इस पे 2 टाइप का क्वेश्चन मैं बनाऊं कर दिखाऊंगा आपको। पहले आप डबल को कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस संख्या को आपको बनाना है, ठीक है। अगर ईमानदारी से कहिए आपको बनाने आ गया होगा। हमने कहा कितनी संख्या पे वार है 2, जितनी संख्या पे वार उतना बट्टा के नीचे में क्या डालो 9 डालो। और कितनी संख्या पे वार नहीं है, वलीपुर 4 पे वार नहीं है। इस 2 7 को गिनती मत करना, ठीक है। 4 पे वानी है तो 4 के साथ ही मैं यहां पर दे दिया 0। अब पूरा टर्म लिख लेंगे यहां से, यानी इसका मतलब हो गया 27 और यहां पर हो गया कि 4 और 6 और 8 हो गया। अब इतना संख्या हो गया। अब घटाएंगे किसको, तो जिस पे वार नहीं है तो 2 7 तो पहले यहां पर हमने देख लिया 2 7, उसके बाद और है जी, उसके बाद आपका 4 है। अब घटा दीजिए तो 8 में से 4 घट गया तो आपका 4 हो गया। इस 16 में से 7 गया तो 9 7 आपका 16 हो गया। और ये बच गया आपका 3 में से 2 घट गया तो 1 हो गया ना। 27 का आपका हो गया 27 बट्टा यहाँ पर आपका हो गया 990। बिल्कुल समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर देख लो, पहली बात है, अगर पहली बात ईमानदारी से बताना कि जितना भी अगर आपके पास जितना भी वार है या पूरा बोर्ड वाला वार आपको क्यों ना भर दें, क्यों ना भर दें, आप वो क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा सकते हो और किसी को बता भी सकते हो, समझा भी सकते हो कि ये वाला वार ऐसे बनेगा, ठीक है। और कभी भी पढ़ाई लिखाई माइंड के साथ करना, हमेशा माइंड को चलाते रहना, खाते भी हो पीते भी हो दौड़ते भी हो जाते भी हो, हमेशा माइंड जो है ना, हमेशा माइंड क्या होता है, रनिंग करता रहता है, चलता रहता है। इसलिए माइंड क्या करता है, हमेशा जीरोक्स करता है। इस जीरोक्स का पीडीएफ निकालो और इस पीडीएफ को आराम से पढ़ो, जिंदगी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं मैथ का गारंटी लेता हूं कि वार वाला जो आपका जो कंसेप्ट था, वार का जो आपका कॉन्सेप्ट था, वो बिल्कुल आपको समझ में 100% आ गया होगा। तो आ गया होगा तो ये वीडियो आपके लिए ज्यादा परफेक्ट होगा। और ये वीडियो आपके लिए 9th और 10th और आपका जो तैयारी करते हैं, ठीक है, उसमें भी वार वाला क्वेश्चन आता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये वीडियो को मैं क्या करता हूं, ये वीडियो तो आपका शॉर्ट वाला होगा, एक वीडियो में लाऊंगा जो कि लॉन्ग वाला है, जो कि लॉन्ग वाला क्वेश्चन का आंसर भी वही आएगा, ठीक है, पर बनाने का टेक्निकल आपका अलग सी है, ठीक है। तो उसका वीडियो में एक अलग बनाकर आपको दूंगा, जो कि शॉर्ट वाला और लॉन्ग वाला में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी बंदा पढ़ सके, वो भी स्टूडेंट पढ़ सके, उसको भी बारे में दिक्कत है, वो भी बेचारा पढ़ सके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।